हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th के लिए जो अपना चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। और आज हम जो करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, उसकी कैसे रिफाइनिंग की जाती है, वो कैसे मिलता है, हमें कहाँ पर मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फ्यूचर में जो अपनी लाइव क्लासेस हैं, ठीक है ना, लाइव इंटरेक्शन कर पाएँ। जैसे आपको मैं जो आपका पीरियड होता है साइंस का या कोई भी, उसके उसी के दौरान पढ़ा सकूँ आपको लाइव, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आपको मेरे साथ जुड़ जाओ। तो जब मैं लाइव आऊँ आपको पता चल जाएगा कि सर लाइव है और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और को बताइए कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, आपको बताइए। आपका जो वीडियो आप चलाते हो उसके नीचे रेड कलर में लिखा हो सब्सक्राइब, उसको प्रेस कीजिए। और जब आप उसको प्रेस कर देते हो तो साथ में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हम फ्यूचर में अभी थोड़े दिन बाद लाइव इंटरेक्शन ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम जो अपना टॉपिक है पेट्रोलियम। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें बेटा, तो पेट्रोलियम होता क्या है, इसको कहीं जैसे क्रूड ऑयल भी बोलते हैं बेटा, कच्चा तेल, या रॉक ऑयल भी बोलते हैं इसको। रॉक ऑयल का मीनिंग होता है जो रॉक से पत्थरों के नीचे मिलता है हमें। तो पेट्रोलियम क्या होता है, एक ये क्रूड ऑयल है जो हमें अर्थ के नीचे से मिलता है, नेचुरल है ये, ठीक है ना, जो एक तरह से फॉसिल फ्यूल का ही टाइप है ये। प्लांट्स का जो वही सेम डेड प्लांट्स और एनिमल उनके रिमेन से ही बनता है ये भी क्रूड ऑयल। तो ये एक ब्लैक से कलर का स्टिकी एक कच्चा तेल बोला जाता है, जिसको निकालते हैं मर्द से। हम क्या करते हैं, माइंस लगाते हैं, इसकी पाइप होती हैं, अर्थ के नीचे जाती हैं, वहाँ से कच्चा तेल निकालते हैं। उस कच्चे तेल को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं बोलना बेटा, क्या बोलना है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अगर इट इज ए फॉसिल फ्यूल, ऐसे लिख सकते आप, इट इज ए फॉसिल फ्यूल। ये हम कर चुके हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में बातें। इट इज डार्क कलर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। विस्कस फोल स्मेलिंग लिक्विड कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल ही बोलते हैं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हमें मिलता कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम की बात करें हम, अगर अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, देखो इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है, बड़ा अच्छा डायग्राम है मेरे पास ये, ऐसे, ठीक है। एक लेयर ऐसे है, फिर उसके ऊपर ऐसे एक लेयर बनी हुई है, फिर उसके ऊपर एक ऐसे लेयर बनेगी बेटा, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर वर्ड आएगा वो आएगा बेटा सैलिन वाटर, यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी वाटर जिसके अंदर नमक है इस रीजन में। उसके बाद यहाँ पर लिखो बेटा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। उसके ऊपर लिखा यहाँ पर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और इससे ऊपर लिखा हुआ है इम्प्रीवियस रॉक, ठीक है बेटा, ऐसे डायग्राम बना हुआ है। तो ये क्या होता है पेट्रोलियम, इसके बारे में थोड़ा लिख भी लेते हैं हम। पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ। तो 500 मीटर से 2000 मीटर की डेप्थ पर हमें मिल सकता है बेटा पेट्रोलियम, ठीक है। बिटवीन टू लेयर ऑफ इम्प्रीवियस रॉक, ये जो एक इम्प्रीवियस रॉक ये एक नीचे बेटा, इन दोनों के बीच में ये मिलता है, यहाँ पर नेचुरल गैस भी मिलती है और पेट्रोलियम भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेट्रोलियम होता है बेटा, डिपॉजिट फाउंड मिक्स विद द सॉल्ट वाटर, इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट वाटर भी मिला होता है साथ में,
तो हम इसको क्या करते हैं, वाक्य देखना इसके बारे में क्या समझेंगे हमने इसको निकाल लिया, माइन लगाई, मशीनें लगाई और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं है कि आप गए इराक गए और पेट्रोल खरीद के ले आए, या आप वहाँ पर जाते हो इराक से ये पेट्रोलियम ऑयल लेके आए और इसको यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता बेटा। इसकी पहले हमें क्या करनी होती है, रिफाइनिंग करनी होती है। रिफाइनिंग कैसे, इस पेट्रोलियम के अंदर ये जो ऑयल है पेट्रोलियम, इसके अंदर बहुत सारे ऑयल छिपे हुए हैं। इसी के अंदर कैरोसिन भी है, इसी के अंदर फ्यूल भी है, इसी के अंदर पेट्रोल भी है, इसी के अंदर डीजल भी है, पैराफिन वैक्स भी है इसके अंदर बेटा, एसफाल्ट भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, और गैसेज भी बनती है इससे, पेट्रोलियम गैसेज बोलते हैं उनको हम। तो सारे इसी के अंदर है बेटा। अब ये निकालने कैसे सब, अब जैसे आपको चाहिए पेट्रोल चाहिए आपको, तो पेट्रोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्रूड ऑयल को अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करोगे, क्रूड ऑयल को अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑयल आएंगे। ठीक है, अगर आप मान लो, तो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप उसको 40 डिग्री पे हीट करो, 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास पेट्रोल आएगा। अगर आप उसको 160 डिग्री पे गर्म करते हो तो आपके पास डीजल आएगा। अगर आप उसको 10 डिग्री पे हीट करते हो तो आपके पास ये जो पेट्रोलियम गैस बोल दिया मैंने वो आएंगी। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, आपको कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है। तो पेट्रोलियम से जब हम ये डिफरेंट फ्यूल निकालते हैं, अलग करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं इसको, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, या पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, उसको डिफाइन करना हमें। तो मैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में बड़ी अच्छी डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा। द प्रोसेस in which different component components of petroleum are separated is called refining of पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेट्रोल के डिफरेंट कंपोनेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा, डिफरेंट फ्यूल भी हो सकता है, आप डिफरेंट सब्सटेंस भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कंपोनेंट वैसे साइंस की लैंग्वेज वर्ड डाला जाता है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स उनको अलग अलग कर दिया हमने। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास आ गया व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद अगर आपके पास आ जाए राइट द 2 or 3 या 4 फ्यूल्स विच आर गेन फ्रॉम पेट्रोलियम, जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, उनमें से 3-4 के नाम बताइए। ठीक है, तो 3-4 के नाम तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं, आप लिख सकते हो। सबसे पहला जो है फ्यूल ऑयल, इसको साफ कर लेते हैं बेटा, उनके यूज भी लिखेंगे साथ साथ। ठीक है, इसको नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसको नोट कर दिया करो अगर आपको करना है तो। ठीक है, नोट करने का एक फायदा होता है, आपके फ्यूचर में काम आता है। ठीक है, और मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं या फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन आंसर दे दो, PDF दे दो हमें क्वेश्चन आंसर की। अरे बच्चों, आप कब सीखोगे, अगर मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर की PDF दे देता हूँ तो आप चैप्टर तो पढ़ोगे ही नहीं, क्वेश्चन आंसर याद करने बैठो सीधे, जो आपको सारी ज़िंदगी नहीं याद होंगे। जब तक आप चैप्टर नहीं देखोगे, चैप्टर समझोगे ही नहीं, तो क्वेश्चन आंसर कैसे याद हो जाएंगे बेटा। ये एक थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो। आप 8th क्लास में आ चुके, अब छोटे बच्चे नहीं हो कि 7th क्लास में आपने क्वेश्चन आंसर एक
2 घंटे बैठे पेज को लेके, वही नहीं याद हो रहा। याद नहीं करना है, समझना है। अगर आप समझोगे नहीं तो आपको आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, नहीं। अगर आप याद करने बैठे हो तो आपको साइंस आएगी ही नहीं, साइंस के छोटे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा आपको। तो आप अब क्या करो, थोड़ा सा समझा करो बातों को। आप पहले चैप्टर को देखो, चैप्टर को देखते नहीं हो। मैं देख रहा हूँ सारी बातें मेरे को पता चल जाती है बेटा कि मेरा जो चैप्टर का व्यू है वो कम है, बट जो क्वेश्चन आंसर मैं करवाता हूँ उस पर व्यू ज़्यादा है। ये क्या सिस्टम बेटा, ऐसा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा ऐसा, आप अच्छे बच्चे नहीं बनोगे, आपको साइंस नहीं आएगी। क्वेश्चन आंसर सीधे याद करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। भूल जाओगे 2 दिन बाद, कोई पढ़ाई का फ़ायदा नहीं है, ऐसे तो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो पहला जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं इनको, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पहला जो है रेजिड्यूल ऑयल। रेजिड्यूल ऑयल का कब क्या मीनिंग होता है बेटा, जब हम सारे इसके अंदर से फ्यूल निकाल लेंगे, जो बाद में बचेंगे उनको बोलते हैं रेजिड्यूल ऑयल। और इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट एक ब्लैक से कलर का स्टिकी, ठीक है ना, स्टिकी समझते हो, चिपकने वाला सा एक ऑयल होता है, ब्लैक से कलर का होता है, जो बचता है बाद में, जिसको हम एक तरह से तारकोल भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, कारतोल भी, वो जो हम सड़कों बिछाते हैं। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड coating the underside of electric pole। ये जो आपके घरों में होता है, एस्फाल्ट का यूज किया जाता है बेटा। जैसे आप घर बना रहे हो अपना, तो ये जो अपने दरवाजे लगाते हैं हम, ठीक है ना, चौखट बोलते हैं इसको, हम घरों में लगाए जाते हैं जो, उनको पहले नीचे से पेंट किया जाता है एस्फाल्ट से, फिर उनको लगाया जाता है कि इनको जंग वगैरह ना लगे। या कोटिंग भी करते हैं सड़कों की, उनको कोटिंग करने के लिए यूज करते हैं, बिछाने के लिए उस पर मेकिंग रोड में। और होता है दूसरा जो इसके बाद आता है जो है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इसका यूज होता है बेटा, आप इसका यूज ग्रीस वगैरह बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक तरह से ग्रीस ही होता है, ग्रीस का टाइप है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वैसलीन। किसके लिए, वैसलीन के लिए, ठीक है बेटा। एंड कैंडल, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कैंडल्स किससे बनी होती हैं, और कैंडल और वैसलीन। वैसलीन के अंदर आपको पता है ना पेट्रोल होता है, तो यही होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यूज हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो आता है बेटा फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का यूज होता है बेटा, इसमें तो बॉयलर में रहेगा, फ्यूल इन बॉयलर। वैसे फ्यूल ऑयल का यूज होता है बेटा एरोप्लेन में भी होता है। इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। किसमें यूज होता है बेटा, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है। तीसरा बेटा पेट्रोल। तो पेट्रोल का यूज आपको पता ही है, इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, कार मोटरसाइकिल आप यूज कर लिख सकते हो। मोटरसाइकिल, कार में भी यूज होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है। उसके बाद फोर्थ आता है डीजल, ठीक है ना। डीजल जो है, डीजल भी कहाँ पर यूज होता है, व्हीकल में यूज होता है, आपको पता ही है। कहाँ करेंगे हम, कार में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में तो यूज नहीं होता बेटा डीजल, ठीक है। हैवी व्हीकल्स में यूज होता है डीजल ज़्यादा। उसके बाद है बेटा कैरोसिन। कैरोसिन आप कहाँ पर यूज करते हो, उसका भी यूज आपको पता ही है, डोमेस्टिक। ठीक है। कैरोसिन कहाँ यूज होता है बेटा, इट इज यूज इन डोमेस्टिक। इट इज यूज्ड इन
डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक घरों में यूज होता है खाना वगैरह बनाने के लिए। तो इसके 5 हमने लिख लिया बेटा। पेट्रोलियम गैस भी होती है, कंप्रेस कर देते हैं, सीएनजी सुना होगा आपने, तो वो भी इसी का एक टाइप है और इसी का एक फ्यूल है, प्रोडक्ट है, जिसका हम व्हीकल में यूज कर रहे हैं आजकल सीएनजी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो सीएनजी भी एक इसी का एग्जांपल आप लिख सकते हो, या एलपीजी भी इसका एग्जांपल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद ये 5, अब पेपर क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, राइट इट्स 3 4 प्रोडक्ट, कुछ भी 3 भी पूछा जाता है, 4 भी पूछा जाता है, एंड गिव देयर यूजेस, उनके यूज बताने हैं। तो आपने 5 कैसे नाम लिखने हैं, उनके यूज बताने आगे ऐसे, और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिफाइन कर देना है। तो आपका ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कीजिए मैं साइड में बेटा। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था और उसमें मैंने नेचुरल गैस बनाया था, लिखा था ना नेचुरल गैस, अगर आपने देखा हो। नेचुरल गैस भी क्या एक बेटा नेचर से हमें मिलती है, पेट्रोल के ऊपर होती है, पेट्रोलियम जो ऑयल था रॉक से ही निकलती है, ये भी पाउंड के अंदर से। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पाइप डालते हैं, उसमें से मेरे पास नेचुरल गैस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इस नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, कंप्रेस, कंप्रेस, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो क्या होती है CNG। तो CNG क्या होती है बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, व्हीकल्स में करते आ रहे हैं, ठीक है, घरों में भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भी, ठीक है, खाना वगैरह बनाने के लिए। और इसका एक फायदा क्या नेचुरल गैस का, ये जो पोल्यूशन करती है बहुत कम करती है बेटा, ठीक है ना कि बराबर है इसका पोल्यूशन जो प्रोड्यूस करती है, पोल्यूटेंट जो होते हैं। तो ये इको फ्रेंडली है, अच्छा सोर्स है, हम एक तरह से बोल सकते हैं गुड सोर्स है ये एनर्जी का, नेचुरल गैस, और सस्ता भी है बेटा औरों से, पेट्रोल से और लिक्विड की बात अगर हम बात करें, इससे डीजल की बात करें, तो नेचुरल गैस का एक अच्छा सोर्स होता है जो हमें नेचर से मिलता है, रॉक से, पेट्रोल के ऊपर की पोजीशन दिखाई हुई थी, वहाँ से निकालते इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने वाले बन जाती है CNG। इसको हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, ये बहुत कम पोल्यूशन करती है। तो ये आपका नेचुरल गैस का टॉपिक था, छोटा सा बीच में आया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप है तो ये फॉसिल फ्यूल और नीचे से अर्थ से मिलता है, ठीक है ना, बट ये क्या एक तरह से कम जो पोल्यूशन जो है कम करता है, और इसको अगर हम कंप्रेस कर दे तो क्या बन जाती है, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो करते हैं हम, चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल्स, देखिए बेटा क्लीनर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर क्लीनर का मीनिंग है ना साफ फ्यूल, साफ का मीनिंग है यहाँ पर क्लीनिंग का। क्लीनर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इको फ्रेंडली, क्या मीनिंग है यहाँ पर, इको फ्रेंडली, कि ऐसा फ्यूल जो इको फ्रेंडली हो बेटा, अच्छा हो, ठीक है ना। क्लीनर का मीनिंग ये है कि वो पोल्यूशन ना करे, पोल्यूटेंट बिल्कुल कम रिलीज करे, तो ऐसे फ्यूल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। और हमें किसका यूज करना चाहिए बेटा, क्लीनर फ्यूल का ही यूज करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। तो आप क्लीनर फ्यूल के मेरे को एग्जांपल बताइए, क्या क्या फ्यूल हो सकते हैं क्लीनर में, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, विंड, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, इसका यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी, और हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी आपको पता है क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया था, हाइड्रो एनर्जी किसको बोलते हैं, वाटर एनर्जी को बोलते हैं। अभी एक वर्ड हमने पढ़ा था अभी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इसका यूज कर सकते हैं क्लीनर फ्यूल में। और क्या लिखे हैं क्लीनर फ्यूल के अंदर आप, हाइड्रोजन गैस सबसे अच्छा फ्यूल है ये, अगर आपके पास है कहीं पर
मिल जाए आपको हाइड्रोजन गैस का यूज़ अगर आप करना हो आपको, बहुत अच्छा फ्यूल है बेटा ये। इसमें बहुत ही कम पोल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस को अगर यूज़ करें हम। एक होता है बायोमास। बायोमास हमें क्या होता है, जो बायो का मीनिंग होता है बेटा लिविंग, और मास का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटा, उससे मिलने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं बायोमास, उनको हम बोलते हैं। तो बायोमास का मीनिंग क्या होगा, वुड, ठीक है ना, वुड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और जो हम वेस्टेज जलाते हैं, जैसे आपके कहीं पर आपने, अगर आप किसी गांव से हो तो आपको पता होगा कि हमें प्लांट से, खेतों से क्या क्या मिलता है जिसको हम जला सकते हैं, ठीक है ना, पराली वगैरह मिल जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा नेचुरल सोर्स है, क्लीनर फ्यूल बोला जाता है इसको, भी ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है बेटा, इसका यूज़ हम कम करते हैं बायोमास का। हम ज़्यादा यूज़ किसका करेंगे, विंड का, सोलर एनर्जी का, हाइड्रो का, नेचुरल गैस का और हाइड्रोजन गैस का, इनका CNG LPG का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी हम जो फ्यूल हमारे पास हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल कौन से होते हैं, जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है ना, दे क्रिएट या प्रोड्यूस क्रिएट्स लेस पोल्यूशन, जो क्या करें बेटा, कम पोल्यूशन को प्रोड्यूस करें या क्रिएट करें, ठीक है ना, पोल्यूशन ना बनाए ज़्यादा यहाँ पर ये। तो ऐसे फ्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। तो ये आपका जो था चैप्टर था, जो हमने 3 पार्ट में किया है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर बचे हमारे पास। तो ये चैप्टर बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान है। अगर आपको ये चैप्टर आपने समझ लिया ना, तो क्वेश्चन आंसर में कुछ भी नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ तुम्हें पहले ही, इस चैप्टर के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें मोस्टली बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको एक झलक भी बता देता हूँ इनकी। देखो, डिफाइन फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, ए सब्सटेंस विच गिव एनर्जी, जो हमें एनर्जी देगा उसको हम फ्यूल बोलते हैं। नेम एनी टू रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल सोर्स के नाम बताओ 2 कि मैं लिखवा चुका हूँ आपको, सोलर, विंड, हाइड्रो, ये पहले ही आपको पता है। डिफाइन कार्बोनाइजेशन, ये भी डिफाइन कर दिया हमने कार्बोनाइजेशन। मेन प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कल किया हमने इससे पिछली वीडियो में कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको बोलते, प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, आपको याद होगा, कोक और कोल तार, कोल गैस। उसके बाद है बेटा स्टेट टू यूज़ ईच, आप एसफाल्ट और पैराफिन वैक्स का यूज़ बताने, कैंडल बना भी लिखा है 2 मिनट पहले। और राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG की मैंने अभी फुल फॉर्म लिखी थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और PNG पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये आपके D पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज़ पे जोर लगा के बात कर रहा हूँ कि आप बुक पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए बेटा, क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएंगे। आप बुक पार्ट पे जोर नहीं लगा रहे हो, आप सीधे क्वेश्चन आंसर चाहते हो, बना बनाया चाहते हो, ये आपकी आदत बिल्कुल गलत है। आप पीछे रह जाओगे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर। आप अपने बुक पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे आपको फ़ायदा होगा, और इसको अच्छे समझे बेटा। ओके बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, अपने जो रिलेटिव है या फ्रेंड आपके उनको बताइए, और इसको अपना काम को अपना कंटिन्यूटी करते रहे। साथ साथ करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाद में इकट्ठा कर लोगे तो टाइम लगेगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।